सिर्फ एक थप्पड़ की वजह से जहन्नुम खरीदने वाला शख्स। ज़रा सोचिए, एक मामूली से झगड़े पर कोई अपना ईमान कैसे बेच सकता है। ये वाक़या है एक ऐसे बदनसीब का जो मदीना छोड़कर कैसर रूम के पास चला गया और फिर रोम के बादशाह ने मुसलमानों को आज़माने के लिए अजीबो गरीब सवाल भेजे। वो कौन सी चीज़ है जिस पर वही नाजिल हुई, मगर वो ना इंसान थी, ना जिन और ना फरिश्ता। खुदा की चादर क्या है और वो एक कौन है जिसका दूसरा नहीं। कैसर रूम समझा मुसलमान लाजवाब हो जाएंगे, लेकिन इन सवालों का जवाब शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कैसे दिया। ये ईमान अफरोज़ वाक़या सुनने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद सज्जाद और आइए चलते हैं दौरे फ़ारूकी के इस हैरत अंगेज़ वाक़े की तरफ। एक बहुत ही अजीब और ईमान अफरोज़ वाक़या है कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तख्ते खिलाफत पर जलवा अफरोज़ हुए तो उनके असहाब में एक शख्स था जिसका नाम हारिस बिन सुनान था। एक दिन का जिक्र है कि उस हारिस बिन सुनान को किसी नसरानी और ईसाई शख्स ने थप्पड़ मार दिया। हारिस बिन सुनान को बहुत गुस्सा आया और उसने सीधा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में शिकायत की। हज़रत उमर ने मामला सुना और इंसाफ का फ़ैसला सुनाते हुए हुक्म दिया कि तुम बदले में उससे क़सास लो और उसके मुंह पर थप्पड़ मार दो। हारिस उस फ़ैसले पर राज़ी ना हुआ और कहने लगा कि सिर्फ थप्पड़ मारना काफ़ी नहीं है, बल्कि जिस हाथ से उसने मुझे मारा है उसका वो हाथ काटा जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि नहीं, ये दौरे जाहिलियत का रिवाज है कि जो किसी को थप्पड़ मारता था तो उसका हाथ काट दिया जाता था। इस्लाम में हाथ सिर्फ़ और सिर्फ चोर का काटा जाता है, थप्पड़ का बदला थप्पड़ है। हारिस बिन सुनान इस बात से सख्त नाराज़ हो गया और गुस्से में बाहर चला गया। लोग समझे कि शायद वो नाराज़ होकर किसी जंगल या वीराने में जाकर बसीरा कर लेगा, लेकिन वो बदकिस्मत सीधा कैसर रूम के पास जा पहुंचा और वहां जाकर उसने दीन इस्लाम छोड़कर नसरानियत और ईसाइयत इख्तियार कर ली। कैसर रूम को बड़ी हैरानी हुई कैसे मुमकिन हुआ कि एक शख्स दीन हनीफ यानी इस्लाम को छोड़कर नसरानियत इख्तियार कर ले। और साथ ही ये बात भी मशहूर थी कि हारिस पहले नसरानी ही था, फिर मुसलमान हुआ और अब फिर मुर्तद होकर दोबारा नसरानी बन गया। हालांकि उसूल ये है कि जो इस्लाम से मुर्तद हो जाए वो ना नसरानी रहता है, ना यहूदी और ना ही मजूसी। लेकिन कैसर रूम ने अपनी खुशी में उसे कहा कि तुम सिर्फ हमारे नमाज पढ़ो और रोज़ा रखो, बाकी कुछ नहीं। आखिरकार कैसर रूम ने हारिस बिन सुनान की तकरीम के लिए एक सुनहरी तख्त लगवाया और अपने दरबारियों और हाशिया नशीनों को हुक्म दिया कि उसको झुककर सलाम करें और हर महीने उसे 1000 दीनार बतौर इनाम दिया जाए। इस ज़माने में कैसर रूम के कैद खाने में 300 मुसलमान कैद थे। कैसर ने हुक्म दिया कि इन कैदियों को हारिस के सामने लाया जाए और उन्हें हारिस की ये शान व शौकत दिखाई जाए और साथ ही ये ऐलान भी करो कि तुम में से जो शख्स इस्लाम छोड़कर नसरानियत इख्तियार करेगा उसको भी हारिस की तरह यही इनाम व इकराम मिलेगा। मुसलमान कैदियों ने जब हारिस की ये हालत देखी कि वो ईमान बेचकर दुनिया कमा रहा है तो वो गम से निढाल हो गए और अपने गिरेबान चाक करके बुलंद आवाज़ से रोने लगे, कहने लगे कि अगर हमारे रब ने हम पर रहम ना किया तो हम नुकसान उठाएंगे। वो हारिस को मुखातिब करके कहने लगे कि ए हारिस, तुझ पर सख्त अफसोस है। क्या तूने कुरान की वो आयत नहीं पढ़ी जिसमें फरमाने खुदा है कि अगर तूने शिर्क किया तो तेरा अमल ज़ाया हो जाएगा और तू नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। वो कैदी बुलंद आवाज़ से रो रहे थे। उन्हें हारिस के नसरानी हो जाने का बड़ा दुख था। कैदियों को रोता देखकर हारिस को बजाय शर्मिंदगी के उसने उल्टा जवाब दिया और कहने लगा कि सुनो, मैंने तमाम कुरान भला दिया है, अलबत्ता एक आयत मुझे याद है कि फरमाने खुदा है जिसका वो गलत मफहूम बयान करने लगा कि जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन इख्तियार करे तो उससे वो कबूल ना किया जाएगा और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। हारिस अपनी बदबख्ती में इस आयत का उलट मतलब ले रहा था। कैसर रूम
बड़े गौर से कैदियों और हारिस की गुफ्तगू सुन रहा था। ये जज्बाती मंजर और मुसलमानों का अपने दीन पर इतना पुख्ता यकीन देखकर वो ज़्यादा मुतफक्किर हो गया और गहरी सोच में पड़ गया। उसने फ़ौरन दरबारियों की मीटिंग बुलाई जिसमें तमाम मशीरों और बड़े बड़े पादरियों को तलब किया गया। जब ये तमाम उलमाए नसारा और पादरी इकट्ठे हो गए तो कैसर रूम ने उन्हें बताया कि ए मेरे हमनशीनों और उलमाए नसारा, आज मुझ पर एक अजीम मुसीबत नाजिल हुई है जिसकी वजह से मैं सख्त परेशान हूँ। पादरियों ने पूछा कि बादशाह सलामत, वो कौन सी परेशानी है जो आपको लाहक है? कैसर रूम ने कहा कि मैं हारिस बिन सुनान के बारे में सोच रहा हूँ कि ये इस्लाम को छोड़कर हमारे दीन में क्यों दाखिल हुआ है। क्या उसने दीन इस्लाम में कोई कमज़ोरी देखी है, या फिर मालो दौलत के लालच में आकर उसने ऐसा किया है, या फिर ये कोई मक्र और जासूसी की चाल है जिसकी खातिर उसने हमारा मज़हब कबूल किया है। क्योंकि आज जब मैंने मुसलमान कैदियों को हारिस के सामने खड़ा किया और उन्हें बताया कि ये मज़हब नसरानी कबूल कर चुका है, तो वो कैदी उसके मुर्तद होने पर इतना रोए कि बेहोश हो गए। मैंने लाख कोशिश की कि उन्हें दौलत का लालच देकर नसरानियत की तरफ राग़िब करूं, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मेरी तरगीब का उन पर ज़र्रा बराबर असर नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि मुसलमान अपने दीन पर इस कदर पुख्ता हैं कि वो किसी वक्त भी हम पर गालिब आ सकते हैं। वो उलमाए नसारा और पादरी कहने लगे कि ये कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। आप इन मुसलमानों के बादशाह को एक ख़त लिखें जिसमें हारिस बिन सुनान का वाक़या लिखें, और उसके बाद चंद मुश्किल सवालात हम आपको बताते हैं। वो सवालात भी इस ख़त में लिख भेजें। अगर वो उन सवालात के सही जवाब दे दें तो फिर समझ लेना कि दीन इस्लाम हक़ है, और फिर तुझे यकीन करना चाहिए कि इस्लामी लश्कर फुतूहात करता हुआ तेरे मुल्क गुजर जाएगा। और अगर वो इन सवालात के जवाब ना दे सकें तो फिर समझ लेना कि इस दीन में कोई सदाकत नहीं, ये अज़ खुद ख़त्म हो जाएगा और उनका गलबा तेरे मुल्क पर ना हो सकेगा। इसके बाद आपकी मर्ज़ी हो तो मुसलमान कैदियों को रिहा करके उनसे पूछ लीजिएगा। अगर वो नसरानियत इख्तियार करें तो ठीक, वरना उनके सर कलम कर देना। पादरियों ने अगर ये इसी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है जिसकी बशारत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दे रखी है, तो फिर सिर्फ रोम क्या, ये दीन पूरी दुनिया में फैलेगा। और अगर ये वो नबी नहीं तो ये दीन खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। आखिरकार उन्होंने बाहमी मशवरा करके एक ख़त लिखा और मदीना मुनव्वरा रवाना किया। कैसर रूम का यह ख़त अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम था। ख़त का मज़मून कुछ यूँ था। यह ख़त है कैसर रूम का हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की तरफ। अम्मा बाद, आपको मालूम होना चाहिए कि हारिस बिन सुनान तुम्हारा दीन इस्लाम छोड़कर हमारे दीन नसारा में दाखिल हो चुका है। मुझे ये मालूम नहीं कि तुम्हारा दीन सच्चा है या नहीं, और ये भी मालूम नहीं कि तुम्हारा दीन वही है जिसके पैगंबर की बशारत हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले सुनाई है कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा, और उसका ज़िक्र इंजील में भी है कि वो इमाम तुम्हारे हर इख्तलाफ को मिटा देगा। आपको चाहिए कि खुदा से डरें और उस नबी के इताअतगुज़ार बन जाएं और उसकी मुखालफत कभी ना करना, वरना तुम हलाक हो जाओगे। अगर तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करने की कोशिश की तो तुम्हें शिकस्त फाश होगी, क्योंकि खुदा का वादा है कि मैं अपने मोहम्मद का मददगार हूँगा और दुश्मनों के दिलों में उसका रौब और दबदबा डाल दूँगा। अब अगर आपके दीन का पैगंबर वही मोहम्मद है तो हमारे उन सवालात का जवाब भेजें। ये सवालात तौरात, इंजील और ज़बूर में भी मौजूद हैं। हमें चूँकि आपके दीन के बारे में शक है, लिहाजा उन मसाइल के हल हो जाने से यकीन हासिल होगा कि आपका दीन सही है। सवालात की तफसील कुछ यूँ थी। पहला सवाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का माना क्या है? दूसरा सवाल, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का माना क्या है? तीसरा सवाल, मालिक यौमिद्दीन का माना क्या है? चौथा सवाल, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन का माना क्या है? आप लोग किसी चीज़ के लिए मदद चाहते हैं, अगर तुम्हें खुदा की मदद हासिल है तो फिर तुम बुराई में क्यों मुब्तला होते हो, और खुदा की मदद के होते हुए तुम दूसरों की कब्ज़ा क्यों करते हो?
5वां सवाल, एहदुनस सिरात अल-मुस्तकीम का माना क्या है? अगर आपको अपने दीन में शक नहीं तो फिर तुम कौन सी हिदायत के तालिब हो? 6वां सवाल, सिरात अल-लज़ीना अनामता अलैहिम का माना क्या है और वो कौन सा इनाम है जो उम्मत मोहम्मद पर हुआ है? 7वां सवाल, गैरिल मग़दूबी अलैहिम का माना क्या है और वलद्दाल्लीन से मुराद क्या है? कैसर ने लिखा कि ये वो कलाम है जो हमें ना तौरात में मिला और ना ही हमने इंजील और ज़बूर में पढ़ा है। इनके अलावा हमें बताओ कि खुदा की रद्दा चादर कौन सी है और हमें खुदा का मुकाम बताएं। वो कौन सा पैगाम रसां इल्ची है जो ना जिन था, ना फरिश्ता था और ना इंसान था। हमें वो चीज़ बताएं जिसकी तरफ वही हुई, लेकिन वो ना जिन थी, ना इंसान और ना फरिश्ता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा लाठी का नाम क्या था और वो असा कौन से दरख्त का था? वो एक कौन सा है जिसके साथ दूसरा नहीं? वो 2 कौन से हैं जिनके साथ तीसरा नहीं? वो 3 कौन से हैं जिनके साथ चौथा नहीं? वो 4 कौन से हैं जिनके साथ 5वां नहीं? और ख़त में लिखा था कि इसी तरह उन्होंने 10 तक गिनती के सवाल किए। उसके बाद कैसर ने ख़त को बंद करके अपने एलची को दिया और हुक्म दिया कि जल्दी जल्दी ये ख़त मदीना पहुंचाओ। एलची ख़त लेकर मदीना पहुंचा। उसने वहां जाकर लोगों से पूछा कि तुम्हारे बादशाह का मकान कहाँ है? लोग उसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर ले गए। वहाँ कोई महल या दरबान नहीं था। नसरानी ने दरवाज़े पर दस्तक दी। दरवाज़े पर एक सियाह फाम कनीज़ बाहर आई। नसरानी एलची ने उससे पूछा कि तुम्हारा बादशाह कहाँ है? कनीज़ ने बड़ा ही ईमान अफरोज़ जवाब दिया। उसने कहा, बादशाह तो हर चीज़ का खुदा है, अलबत्ता उस वक्त मुसलमानों के खादिम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं जो उस वक्त बाज़ार गए हुए हैं। नसरानी इंतज़ार में बैठ गया। जब हज़रत उमर बाज़ार से वापस आए तो एलची ने उन्हें कैसर रूम का ख़त पेश किया। हज़रत उमर ने ख़त खोला और जब हारिस बिन सुनान के नसरानी हो जाने के बारे में पढ़ा तो उन्हें सख्त अफसोस हुआ। आपने एलची को वहीं बिठाया और सहाबाए कराम को बुलाया, जिनमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। हज़रत उमर ने वो ख़त शेर खुदा हज़रत अली के हवाले कर दिया और फरमाया कि इसका जवाब आपने देना है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहीं पर कलम दवात मंगवाई और ख़त का जवाब लिखना शुरू किया। जवाब कुछ यूँ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यह ख़त है कैसर रूम की तरफ। अम्मा बाद, तूने हारिस बिन सुनान का वाक़या लिखा है तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि जिसे खुदा गुमराह कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। ये हारिस सिर्फ मालो दौलत के हुसूल की खातिर इस्लाम में दाखिल हुआ था और जब उसे यहाँ कोई दुनियावी मालो ज़र ना मिल सका तो वो वापस लौट गया। और अब तेरे बाकी सवालात के जवाब ये हैं। नंबर 1, बिस्मिल्लाह, ये वो नाम है जो हर बीमारी की दवा है और हर दवा का मुआविन है। नंबर 2, अर्रहमान, ये अल्लाह ताला का नाम है जो उसकी ज़ात से मखसूस है। नंबर 3, अर्रहीम, ये भी खुदा का नाम है और अल्लाह अपने बंदों पर इस कदर मेहरबान है कि जो ईमान लाकर नेक अमल करने लगे और फिर तौबा का तलबगार हो तो उसकी तौबा कबूल फरमाता है। नंबर 4, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये वो तारीफ़ी जुमला है जो खुदा से मखसूस है और ये तारीफ़ उसके इनामात की है। नंबर 5, मालिक यौमिद्दीन, यानी खुदा ही अपनी मखलूक का मालिक है और बरोज़ क़यामत पर हुक्मरानी सिर्फ़ उसी की होगी। जो नेकोकार होंगे उन्हें बेहेश्त में भेजा जाएगा और जो बदकार होगा उसका ठिकाना जहन्नम होगा। नंबर 6, इय्याका नाबुद का माना ये है कि हम सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करते हैं और किसी की नहीं, और ना हम उसका किसी को शरीक बनाते हैं। नंबर 7, इय्याका नस्ताईन, यानी हम अल्लाह से ये मदद चाहते हैं कि वो हमें शैतान के मकरो फ़रेब से बचाए और शैतान हमें गुमराह ना कर सके, जिस तरह के शैतान ने तुम लोगों को गुमराह कर रखा है। नंबर 8, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये रास्ता बिल्कुल वाज़ेह है जो कि जन्नत की राह है। नंबर 9, सिरातल लज़ीना अनामता अलैहिम, इससे मुराद वो इनाम है जो अल्लाह ने तमाम साबिका उम्मतों पर किया है और फिर बरोज़े क़यामत खुदा अंबिया और औलिया से पूछेगा।
نمبر 10 غیر المغضوب علیہم، اس سے مقصود وہ لوگ ہیں جو نعمات خدا کے منکر ہیں اور پھر ان پر خدا کا قہر و غضب نازل ہوا اور ان کی صورتیں بھی بدل دی گئیں۔ ہم خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم پر اس کا غضب نہ ہو۔ نمبر 11 ولدالین، اس سے مراد تم نصارہ جیسے گمراہ لوگ ہیں کہ تم نے عیسیٰ مسیح کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور تم نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو خدا کا شریک بنا دیا ہے۔ ہم خدا سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں تمہاری طرح گمراہ نہ کرے۔ اس کے بعد حضرت علی نے ان پہلیوں کے جواب لکھے۔ خدا کی رضا چادر کے بارے میں ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے الکبریا اور ردائی، یعنی بزرگی اور عظمت میری رضا ہے۔ خدا کے مقام کے متعلق تمہیں معلوم ہو کہ کوئی جگہ اور مکان خدا سے خالی نہیں اور وہ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ ایلچی جو نہ جن تھا، نہ انسان اور نہ فرشتہ، وہ کوا تھا جسے خدا نے قابیل کے پاس بھیجا تھا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو وہ کوا آیا اور دوسرے کوے سے لڑنے لگا۔ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا اور پھر زمین میں گڑھا کھود کر مردہ کوے کو دفن کر دیا۔ اس کو دیکھ کر قابیل نے سیکھا اور اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کیا۔ وہ چیز جس کی طرف وحی کی گئی اور وہ نہ انسان تھی، نہ جن اور نہ فرشتہ، وہ شہد کی مکھی تھی جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے تیرے رب نے شہد کی مکھی کو پیغام وحی بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا نام زائدہ تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے زمین پر ڈالتے تو وہ بڑھ جاتا اور جب موسیٰ علیہ السلام اسے پکڑتے تو اپنی اصلی حالت پر آ جاتا، اور جس درخت کی وہ لکڑی تھی اس کا نام اسج تھا، اور اسے جبرائیل امین نے حضرت شعیب علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ وہ واحد جس کے ساتھ دوسرا نہیں، وہ ذات خدا ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ دو حضرت آدم اور حضرت حوا تھے جن کے ساتھ کوئی تیسرا نہ تھا، یعنی ابتدائے تخلیق میں۔ وہ 3 فرشتوں کے سردار ہیں، جبرائیل، میکائیل اور اسرائیل، جن کے ساتھ چوتھا نہیں۔ وہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، جن کے ساتھ 5ویں نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ تمام جوابات لکھ کر خط کو بند کیا، مہر لگائی اور ایلچی کے حوالے کر دیا۔ ایلچی یہ خط لے کر واپس روم پہنچا۔ جب یہ خط قیصر روم کے پاس پہنچا تو اس نے اسے کھولا اور پڑھا۔ خط پڑھنے کے بعد اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے فوراً حکم دیا کہ تمام مسلمان قیدیوں کو حاضر کیا جائے۔ قیدی لائے گئے۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو قیمتی لباس پہناؤ اور باعزت بری کیا جائے۔ آخر میں اس نے غدار حارث سے پوچھا کہ تیرا کیا خیال ہے؟ اگر تو واپس مدینہ جانا چاہتا ہے تو تمہارا وظیفہ جاری رہے گا۔ حارث جس کی مت ماری گئی تھی، اس نے جواب دیا کہ اگر مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں بھی جلا دیا جائے تب بھی میں واپس نہیں جاؤں گا۔ آخرکار وہ بدبخت اسی طرح نصرانی ہو کر مرا اور دنیا و آخرت کا خسارہ اس کا مقدر بنا، جبکہ مسلمان قیدی اپنی استقامت کی برکت سے باعزت رہا ہو کر اپنے وطن واپس لوٹے۔